एक गुरु और एक शिष्य देश भ्रमण पर निकले थे और एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद शाम हुई, पर फिर भी वह चलते रहे। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर फिर भी उन्हें आराम करने और रात गुजारने की कोई भी जगह नहीं दिख रही थी। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? यहाँ तो जंगली जानवर भी रहते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, तुम बस चलते रहो, हमें कोई ना कोई जगह अवश्य मिल जाएगी। तब कुछ दूर चलते चलते उन्हें एक पहाड़ पर लालटेन की रोशनी नजर आई, जो एक झोपड़ी के बाहर लटक रही थी। शिष्य वह लालटेन की रोशनी देखकर बेहद खुश हुआ और दोनों गुरु और शिष्य पहाड़ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक परिवार मिला जो झोपड़ी बनाकर उसी पहाड़ में निवास करता था। उस परिवार में एक पिता, 2 बच्चे और उसकी पत्नी रहती थी। पहाड़ पर रह रहे उस आदमी ने दोनों ही गुरु और शिष्य को देखकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और घर के भीतर आने को कहा। साथ ही उन्हें अच्छा भोजन भी कराया और रात गुजारने की जगह भी दी। ठंड की रात थी, तो भोजन करने के बाद पूरा परिवार और दोनों गुरु और शिष्य झोपड़ी के बाहर जल रही आग के पास बैठे और बातचीत शुरू हुई। उस आदमी की 11 साल की बेटी ने कहा कि पिताजी, शहर से मेरे लिए नए कपड़े ला दीजिए, क्योंकि मेरे कपड़े फट गए हैं और पुराने भी हो गए हैं। तब उस आदमी ने कहा, बेटी, हम गरीब हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमेशा नए कपड़े खरीद सकें। इस कपड़े को तुम अपनी माँ को दे दो, वो इसे सील कर ठीक कर देगी और अगले साल जब हमारे पास कुछ पैसे जमा होंगे तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर ला दूंगा। गुरु उस आदमी की यह बातें सुन रहे थे। तभी गुरु ने उस आदमी से पूछा, महाशय, आप पूरे परिवार सहित इस पहाड़ पर निवास करते हैं और यहाँ आपके अलावा कोई नहीं रहता, तो आप अपने परिवार का पेट कैसे पालते हैं और आपका घर कैसे चलता है? तब उस आदमी ने कहा, ब्राह्मण, हमारे पास एक भैंस है जो काफी अच्छा दूध दे देती है। जो दूध वह देती है उसे मैं शहर जाकर बेच आता हूँ और जिस दिन दूध नहीं बिकता उस दिन हम दूध पीकर ही सो जाते हैं और इस तरीके से किसी तरह हमारा पेट भर जाता है और हमारा घर भी चल जाता है। गुरु को यह बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, पर फिर भी गुरु ने उस आदमी से कुछ नहीं कहा और फिर गुरु और शिष्य दोनों सोने के लिए चले गए। रात के 3 बज रहे थे। तभी गुरु ने अपने शिष्य को धीमी आवाज में उठाया और कहा, उठो, हमारे चलने का वक्त आ चुका है। शिष्य ने कहा, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है गुरुदेव, सुबह होने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, हमें अभी ही चलना होगा। गुरु अपने शिष्य को आधी रात में झोपड़ी से लेकर निकल गया और पहाड़ के दूसरे छोर पर ले गया, जहां पर उस आदमी की भैंस बंधी हुई थी। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हमें वापस लौटने से पहले इस भैंस को इस पहाड़ से नीचे धक्का मारकर गिराना होगा। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर शिष्य चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर यह गुरुदेव क्या कह रहे हैं। उसने फिर से पूछा, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? यह भैंस इस परिवार के लालन पालन का एक लौता सहारा है। अगर हम इसे भी मार देंगे तो यह परिवार भूखों मर जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा, इस परिवार की भलाई इस भैंस के मरने में ही है, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अब गुरु कह रहे थे तो शिष्य को तो करना ही था। वह उनकी बात न मानकर अपने गुरु की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन शिष्य को उस भैंस को पहाड़ पर से गिराना ही पड़ा और भैंस गिर करके मर गई और दोनों गुरु और शिष्य वहां से चले गए। 10 वर्ष बीत गए। अब वह शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन चुका था, जिसके अंदर कई शिष्य शिक्षा लेने के लिए आते थे। एक दिन
उस शिष्य के सामने एक भैंस गुजरी। तभी अचानक से उसे 10 वर्ष पहले की वह बात याद आ गई। तब उसने सोचा कि अब वह परिवार किस हालत में होगा, क्या वह भूखों मर रहे होंगे। एक बार मुझे उस परिवार का हाल चाल पता कर लेना चाहिए और जरूरत पड़ी तो शायद मुझे माफी भी मांग लेनी चाहिए। और फिर वह शिष्य उस गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बन चुका है। उस घर में कई नौकर चाकर काम कर रहे हैं और वह आदमी जो घर का मालिक था वह आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। शिष्य यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब वह शिष्य उस आदमी के पास गया और उस आदमी को आवाज लगाई। तभी उस आदमी ने झट से उस ब्राह्मण शिष्य को पहचान लिया और कहा, अरे आप तो वही ब्राह्मण शिष्य हैं ना जो 10 साल पहले हमारे घर अपने गुरुदेव के साथ आए थे और हमारे घर पे विश्राम भी किया था। ये सुनकर वो शिष्य थोड़ा सहम गया, पर उस आदमी ने उस ब्राह्मण शिष्य को बड़े ही आदर के साथ कुर्सी पर बिठाया। तभी उस ब्राह्मण शिष्य ने बड़े ही आश्चर्य भरे शब्दों से पूछा, 10 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था तो आप काफी गरीब हुआ करते थे। इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने अमीर हो गए और आज आपके पास इतना आलीशान घर और कई नौकर चाकर हैं। तब उस आदमी ने कहा, ब्राह्मण, उस रात जब आप लोग चले गए तभी मेरी भैंस पहाड़ से गिरकर मर गई और हमारे भूखों मरने के दिन आ गए। पर किसी तरीके से बच्चों का पेट भरना था और परिवार चलाना था, इसीलिए मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उसे शहर में ले जाकर बेच आता। धीरे धीरे मेहनत करता गया और कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। उस पैसों से एक लकड़ी का व्यापार खोल लिया और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से व्यापार बढ़ता चला गया और आज मैं काफी धनी हूं। तब उस ब्राह्मण को यह बात समझ में आई कि आखिर उसके गुरु ने उस भैंस को मारने के लिए क्यों कहा था। गुरु यह जानते थे कि इस भैंस की वजह से ही यह इंसान गरीब है, क्योंकि यह अपने कंफर्ट जोन में था। यानी कि जितनी जरूरत इस आदमी को अपने पेट भरने के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए थी उतनी मिल जाती थी, जिसकी वजह से उसे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। पर जैसे ही भैंस मरी तो उसके पास मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसकी वजह से वह बाहर निकला और उसने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी की बल्कि बहुत ज्यादा धनी भी बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अगर कामयाब होना है तो हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन को अगर उदाहरण से समझें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं वह साल भर सिर्फ स्कूल जाते हैं और खुद से बहुत कम पढ़ते हैं। पर जैसे ही परीक्षा आने में 15 दिन बाकी होते हैं तो वो बच्चे जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ते थे वह 8-8 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान वह जानते हैं कि अब अगर पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे और इसीलिए वह अपने कंफर्ट जोन यानी कि अपने आराम को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं बन पाएंगे और यही कामयाबी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानियां और वीडियोस आप रोज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज मिस्टर SKD साइनिंग ऑफ।